यहाँ पे हम कवर करने वाले दो टॉपिक को। सबसे पहले आप इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किए जाने वाले 6 एसएसके के बारे में बात करेंगे, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में बात करेंगे, जिसको P-75I के अंतर्गत प्रोक्योर किया जाना था और जो 5 फॉरेन पार्टनर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने थे। नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो स्पेनिश नेवेंतिया है उन्होंने अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को AIP को ऑफर किया है कंप्लीट टॉट के साथ। नेवेंतिया के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो अपने SAT प्लस के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है P-75I में। लास्ट ईयर जुलाई में जो एक MOU है वो उन्होंने LNT के साथ साइन किया था, मतलब LNT और MDL में से उन्होंने LNT को चुना था, जहाँ पे MOU के अंतर्गत इंडियन नेवी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्पेशली डिजाइन फ्रंट पे, चाहे डिजाइन में चेंजेस को लेके हो या फिर जो इंडियन इक्विपमेंट है उनके इंटीग्रेशन को लेके हो, तो उन सभी की जो डिटेलिंग है वो LNT यहाँ पे करेगी नेवेंतिया के साथ मिलके। जो प्रोडक्शन डिजाइन है, प्रोडक्शन लाइन है वो कैसा रहेगा उन सभी को फॉर्मुलेट कर लिया गया है। जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, उनके लिए भारत में कौन कौन से वेंडर हैं वो सभी नेवेंतिया चुन रही है। और सबमरीन के जो पार्ट होंगे वो भारत में कौन सी कंपनियां बना सकती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, तो उनको चुनने का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। और आगे चल के जो लाइफ साइकिल सपोर्ट है जो कि OEM और इंडियन पार्टनर मिलकर देगी नेवी को, वो चीज भी इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर की गई है। तकरीबन जो 90 ऐसे एरिया हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि इस सबमरीन को लेके होंगे, चाहे वो हाइड्रोलिक बॉटल्स हो, टैंक हो, डोर्स हो या फिर दूसरे पार्ट हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि भारत में बनेंगे। SAT प्लस की बात करेंगे तो तकरीबन 81 मीटर का ये सबमरीन है, जहाँ पे जो डिस्प्लेस करने की क्षमता है सबमर्ज कंडीशन में वो 3000 टन के अराउंड है। जो एंड्योरेंस रहेगा वो 50 डेज के अराउंड रहेगा, मतलब इतनी जो कैपेसिटी है आपकी रिक्वायरमेंट को लेके वो ये कैरी कर सकता है। और जो अकोमोडेशन है वो तकरीबन 40 क्रू का है। इसके AIP के बारे में बात करेंगे तो जो डेवलपमेंट है वो 2020-21 में लगभग कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए जा रहे थे। हाल ही में जो सर्टिफिकेशन है वो इसको मिले हैं और तकरीबन इस तरह के जो 4 सबमरीन है वो ऑर्डर किए गए थे स्पेनिश नेवी के द्वारा। इनके AIP की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बायोएथेनॉल बेस्ड है, यानी कि बायोएथेनॉल बेस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसको BEST का नाम दिया गया है। 3rd जनरेशन का ये AIP है और जो हर तरह का कंडीशन होगा, वेदर कंडीशन, चाहे वो ट्रॉपिकल रेंज हो या फिर जो सब आर्टिक इन्वायरमेंट है, उस कंडीशन में सीमलेस ऑपरेट करेगा। यहाँ पे AIP के पास खूबी ये है कि जो स्टेल्थ है उसको मेंटेन करेगा, जो सबमरीन का सिग्नेचर है कम रखेगा, क्योंकि इस AIP में ज्यादातर जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है और जो मूविंग पार्ट है कम है। जो CO2 है उसको अच्छे से डिस्पोज किया गया है, आगे हम बात करने वाले हैं। जो क्रू मेंबर की रिक्वायरमेंट है AIP को ऑपरेट करने के लिए वो बहुत कम है। और यहाँ पे जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है बायोएथेनॉल वो इजीली अवेलेबल है, मतलब आप किसी भी पोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे जो फ्यूल है वो आपको मिल जाएंगे। AIP को लेकर जो मेंटेनेंस है वो काफी कम है और जो सोल्यूशन है वो ये कॉस्ट इफेक्टिवली ऑफर कर रहे हैं भारत को। अगर AIP के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी DRDO की तरह ही जो O2 टैंक है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और साइड में जो इथेनॉल टैंक है जो कि इसके लिए इथेनॉल फ्यूल को कैरी करेंगे। बेसिकली ये जो इथेनॉल फ्यूल होगा उसको ये रिफॉर्मेट मेथड इस्तेमाल करके H2 में कन्वर्ट करेंगे, जिसको रिफॉर्मेट गैस का नाम दिया गया है। और ये जो रिफॉर्मेट गैस है ये इनके फ्यूल सेल में एंटर करेगा। इनका जो फ्यूल सेल है वो PEM बेस्ड फ्यूल सेल है। जो DRDO का फ्यूल सेल था वो PAFC बेस्ड था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक मेम्ब्रेन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी ठीक वैसे ही प्रोसेस का इस्तेमाल करके फ्यूल सेल के एक तरफ से जो रिफॉर्मेट गैस है वो भेजेगा, जो कि एनोड की तरफ जाएगा। H2 गैस ये रहेगा, और जो H2 गैस है वो जैसे ही एनोड से टकराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कर देगा लोड के रूप में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जो कि ऊपर से चला जाएगा। और एनोड पे जो प्लेटिनम की प्लेट है वो दी गई थी, जिसने हाइड्रोजन को स्प्लिट किया था पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन में, यानी कि प्रोटोन में, और नेगेटिव चार्ज में, जो कि ऊपर से लोड देके चला गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ पास होके जो ऑक्सीजन है उससे मिलेगा और वाटर बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो PEM है, यानी कि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन को अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने के लिए। इसीलिए जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ से पास होगा, प्रोटोन यहाँ से पास होगा। तो यही जो प्रोसेस है वो DRDO की AIP में भी इस्तेमाल हो रहा था, बट जो फ्यूल का मेथड है फ्यूल जनरेट करने का वो चेंज यहाँ पर है। बायोएथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है रिफॉर्मेट के साथ, जबकि DRDO की AIP में H2 को जनरेट करने के लिए जो NaBH4 है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और वहाँ पे NaBH4 को भी कैरी करना काफी आसान है, वो भी आपको आसानी से मिल जाता है। हालांकि जो DRDO का AIP होगा वो शायद उतना ऑटोमेटेड ना हो, लेकिन जहाँ तक बात है सिग्नेचर की, स्टेल्थ को मेंटेन करने की, तो वो इक्वली मेंटेन करेगा। वहीं बात रही एंड्योरेंस की, तो जो DRDO का AIP है वो भी 14 to 20 डे का जो एंड्योरेंस है इनिशियली मेंटेन कर रहा था। और यहाँ पे जो क्लेम है नेवेंतिया का वो 21 डेज का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भले ही ऑटोमेशन में हो सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सिमिलर है। रही बात स्टेल्थ को मेंटेन करने की और सबमरीन के सिग्नेचर को कम रखने की, तो जो इसका फ्यूल प्रोसेसर है जो कि बायोएथेनॉल को हाई रिफॉर्मेट गैस में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस के टाइम पे ये जो बायोएथेनॉल है इसकी प्रोसेसिंग एयर के साथ होती है एक टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद हाई क्वालिटी के जो हाइड्रोजन है वो आपको मिलेंगे, प्लस जो दूसरे गैस है एग्जॉस्ट के रूप में स्पेशली जो CO2 है वो निकलता है। उस CO2 को प्रोसेस करने के लिए जो CO2 प्रोसेसिंग यूनिट है वो दिया गया है। तो जो इनकी टेक्नोलॉजी है काफी कॉमन है। इसके जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोजन पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उसमें भी किए गए हैं।
सो इनका भी जो AIP है वो अब रेडी टू इंटीग्रेशन में है, जिसको इन्होंने ऑफर किया है। एक और टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन को लेके है इंडियन नेवी के सबमरीन्स पे। जो ब्रह्मोस के सबमरीन लॉन्च वेरिएंट है वो हाल ही में एक सबमरीन पे किया गया है, डिकमीशन किया गया सबमरीन पे। जो इंटीग्रेशन है वो जो ब्रह्मोस का वेपन कॉम्प्लेक्स है, सबमरीन बेस्ड वेपन कॉम्प्लेक्स, उन्होंने किया है। जो इंटीग्रेशन है वो किलो क्लास पे हुआ है, जहाँ पे ब्रह्मोस के लिए जो लॉन्च यूनिट है यानी कि वर्टिकल लॉन्चर वो 6 ब्रह्मोस को एक बार में कैरी करेगा और इसको भी LNT बना रही है। तो प्रॉब्ली लास्ट ईयर जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस का वो किलो क्लास से ही कंडक्ट किया गया था। सो ये एक इंडिकेशन रहेगा कि आने वाले समय में जो ब्रह्मोस का सबमरीन वेरिएंट है वो इंडियन नेवी के सबमरीन पे भी आएंगे और जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी एक्सप्लोर होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।